अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर और आप देख रहे हैं HT न्यूज नेटवर्क। आपको बता दें उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर सीधे रुक करते हैं संवाददाता की एक रिपोर्ट पर नजर। आ जाओ। नहीं बोल लेते यार, ये ऐड तो लेते दवा। मैं राजेश कश्यप, हंगामा टाइम न्यूज में विधानसभा 121 और लोकसभा 25 से हमारे प्रत्याशी हैं। अब देखते हैं आप पहले अपना नाम और किस मुद्दे पे वोट की, और जो यहाँ लोग बैठे हैं किस गांव के आप यहाँ बैठे हुए हैं। जी धन्यवाद सर। मैं रोहतास कुमार कश्यप एडवोकेट 25 बरेली लोकसभा से प्रत्याशी हूँ और लगातार हम इस क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं और लोगों को अपने बारे में बता रहे हैं, अपने मिशन के बारे में बता रहे हैं सर। और आज आप इस नवाबगंज क्षेत्र में आए तो कितने गांव लमसम घूम चुके हैं? यहाँ पे अभी जब बनवा ठिरिया है गांव, तो क्या मुद्दा है आपका चीज़ में वोट की? अगर आप ये पूछ रहे हैं कि कितने गांव घूम चुके हैं, तो लगातार घूम ही रहे हैं, अनगिनत गांव घूम रहे हैं और सुबह से हम लगभग जो है 7-8 गांव घूम चुके हैं और शाम तक टारगेट है कि कम से कम जो है 25-30 गांव कवर और करने हैं कम से कम शाम तक। तो ये हमारा लक्ष्य है। दूसरा, अगर मुद्दों की बात करिए तो मुद्दे तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए जो है कुछ जो है स्पेशल जो हमारे 4-5 मुद्दे हैं जिनको जो है हम लेकर के चल रहे हैं, जिनको हमारे लक्ष्य में है, जिन पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी तरफ मैं आपको जो है लेकर के चलता हूँ। मेन जो है जैसे कश्यप समाज के लोग वोट तो ले जाते हैं पर देखते नहीं, तो हमारे कश्यप के लिए क्या आप कश्यप हैं और कश्यप के लिए क्या सुविधा देंगे? अब बात यह है कि कश्यप की बात कर रहे हैं तो कश्यप समाज तो हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है ही है। कश्यप समाज को तो लोगों ने इस्तेमाल किया, हमारे जो क्षेत्र में जो है कश्यप समाज को बिल्कुल इस्तेमाल किया, जैसे सब्जी में तेज पत्ता होता है ना, उसकी तरह इस्तेमाल किया गया। जब तक सब्जी बनी तेज पत्ते का इस्तेमाल हुआ, जब सब्जी बन के तैयार हो गई, खाने लायक हो गई, तो उसमें निकाल के बाहर फेंक दिया गया। तो कश्यप समाज तो सबसे पिछड़ा हुआ है ही है। यहाँ पर बात सिर्फ अकेले कश्यप समाज की नहीं है सर, बात जो है कश्यप समाज की नहीं है, बात है पूरे OBC समाज की, पूरे SC समाज की। तो ये पूरा ही समाज पिछड़ा हुआ है, सिर्फ कश्यप समाज ही पिछड़ा हुआ नहीं है। कश्यप समाज तो बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन ये लोग भी बहुत पिछड़े हुए हैं। और अल्पसंख्यक समाज भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इसको भी जो है अनदेखी की गई है। यहाँ पर जो है अगर इन लोगों को ध्यान से देखें हम लोग, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही समाज का जो है बाहुल्य है, एक ही समाज का बोलबाला है। और जिसको हम देखें 25 लोकसभा में यहाँ पे कुर्मी समाज का हर जगह जो है कुर्मी समाज दिखाई देगा आपको, चाहे वो ग्राम प्रधान दिखाई दे आपको, चाहे वो BDC मेंबर दिखाई दे आपको, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे वो नगर पंचायत सदस्य हो, चाहे वो आपके जो है जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, चाहे सांसद जी हो, हर जगह यही इसी समाज का बोलबाला है। और जबकि अगर बात करें तो वोटों की अगर संख्या देखी जाए तो वोटों की संख्या जो है कश्यप समाज की यहाँ पर लगभग 2 से 2.5 लाख वोट हैं, जिनको कहीं नहीं गिना जाता है। मैं सर्वे रिपोर्ट देख रहा था, तो सर्वे रिपोर्ट भी मैंने देखे तो उसमें भी कश्यप के वोटों कहीं कोई गिनती नहीं है। बात यहाँ सिर्फ कश्यप की नहीं है, बात यहाँ पर पूरे OBC समाज और SC समाज की और माइनॉरिटी की है, जिसको बिल्कुल जो है अनदेखी की जा रही है। यहाँ पर आपने कश्यप समाज की मुझसे पूछी, वो मैंने बता दिया आपको। अब चलिए मैं मुद्दों को लेकर के चलता हूँ। मुद्दों में बात करें तो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। मुझे भी पता है कि प्रत्याशी मैदान में हैं, तो जो लोग मैदान में हैं वो लोग जो कोई हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं कि राम मंदिर बनवा दिया, आर्टिकल 370 हटवा दिया। तो आर्टिकल 370 आज तक नहीं हटा, वो मौजूद है। आर्टिकल 370 मौजूद है। इसके अलावा राम मंदिर बनने से क्या मिला? राम मंदिर तो बना, वहाँ पे पूजा करने तो जाएंगे, लेकिन राम मंदिर बनने से हमारे बरेली को क्या फ़ायदा हुआ? राम मंदिर बनने से हमारे बरेली को तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। लोगों की आस्था जुड़ी है, भगवान राम में लोग पहले भी जाते थे, आगे भी जाएंगे। तो राम मंदिर बनने से कोई हमारे समाज का या हमारे OBC माइनॉरिटी और हमारे SC समाज का तो कोई बहुत ज़्यादा कोई उसमें भला होने वाला है नहीं, ना तो आर्टिकल 370 हटने से। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहता हूँ, ये लोग ये भी बात करें कि भैया आप लोग तरक्की कैसे करोगे, आप लोग आगे कैसे बढ़ोगे, आप लोग धन कैसे कमाओगे, आप लोग जो है आर्थिक रूप से कैसे मजबूत बनोगे, आप लोग शैक्षिक रूप से कैसे मजबूत बनोगे, सामाजिक रूप से कैसे मजबूत बनोगे। इसकी कोई प्रत्याशी बात नहीं करता है कि भैया हमने राम मंदिर बना दिया, आर्टिकल 370 हटा दिया, और कोई कहता है कि हम भी मुसलमानों के मसीहा हैं। तो इन्हीं बातों पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। एजुकेशन की कोई बात कर नहीं रहा, शिक्षा की कोई बात कर नहीं रहा, स्वास्थ्य की कोई बात नहीं कर रहा है, व्यापार की कोई बात नहीं कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको लेकर चलता हूँ। हम यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन में इक्वलिटी बहुत ज़रूरी है।
समानता बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन में समानता ही नहीं है। आपका जो गांव का बच्चा है वो पढ़ रहा है आपके प्राइमरी स्कूल में, वहाँ पे हिंदी मीडियम से बच्चा पढ़ रहा है और उसकी किताबें अलग हैं लिखी हुई। अब एक बच्चा जो आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति का है, आर्थिक रूप से संपन्न परिवार का है, वो बच्चा जो है जो बच्चा आर्थिक रूप से संपन्न परिवार का है वो बच्चा पढ़ रहा है इंग्लिश मीडियम में, सीबीएसई बोर्ड में। अब दोनों के सिलेबस में अंतर है, दोनों के कंटेंट में अंतर है। जो बच्चा जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है वो A for एप्पल पढ़ रहा है, कोई बच्चा A for एनानास पढ़ रहा है। तो इन दोनों में अंतर है। दोनों कैसे इक्वल होंगे, कैसे समानता आएगी? तो समाज में जब तक एजुकेशन की समानता की बात नहीं होगी, हम लोग एक कंटेंट नहीं पढ़ेंगे, एक सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, सेम किताबें नहीं पढ़ेंगे, तब तक जो है समाज में समानता नहीं आ सकती। जो सामाजिक समानता है वो आपके शिक्षा की समानता के आधार पर ही आ सकती है, तभी तो एक ही लेवल बैठ के बात कर पाएंगे। इसके अलावा व्यापार की बात कर रहे हैं आप, व्यापार पूरा चौपट कर दिया। बरेली में 17 फैक्ट्रियाँ बंद करा दी गई, 17 फैक्ट्रियाँ बंद करा दी गई पिछले 40 सालों में। गांव का आदमी गांव में खाली घूम रहा है, उसे व्यापारी नहीं है। रेहड़ी पटरी वाले बेचारे जहाँ तहाँ लगा के अपना कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो पुलिस डंडे मार के भगा देती है उनको, तो उनके पास भी कोई काम धाम नहीं है। मतलब आपका ये कहना है कि अगर मैं आप कश्यप समाज जीत गए तो हमारी मेन चीज कश्यप या अंजय पिछला बार बहुत सारा लोग, उनको आप विकास के लिए पैरी ले जाएंगे? बिल्कुल साहब। नेता होने का मतलब ही क्या है? नेता होने का मतलब है सबसे निचले तबके के व्यक्ति को, सबसे पिछड़े हुए व्यक्ति को भी ऊपर लेकर के आना, बराबरी पे लेकर के आना, जिससे वो जो है अपनी जो है ज़िंदगी को आसानी से गुजार सके, अपने सारे सके। यही मतलब है सर। एक चीज़ ये है कि यहाँ कश्यप समाज कोई अखबार में यहाँ का नेता नहीं बताता कि इस बड़ी जिला में इतने कश्यप हैं, सिर्फ अपनी जाति बताते हैं, या तो हिंदू या गंगवार। साहब क्या ऐसा ही है? नहीं, मैं तो सर्वे पढ़ रहा हूँ साहब। सर्वे अगर आपको मैं स्क्रीन दिखा